तो हाँ भी दोस्तों, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल ए कॉमेडी जोन में। तो दोस्तों, शादी वो पहला एक ऐसा जख्म है जिसपे चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जाती है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ शादियों पर हो जाने वाले कुछ ऐसे मज़ा लम्हा जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। देखो, कुछ लोगों को शादी का इतना शौक होता है। लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई, मैं तो ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि शादी के बाद मेरे बराबर में एक लड़की सोएगी। तो बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले इस क्लिप में आप ज़रा जॉनी सिन्स के अब्बू के काम चेक करें। अब आप जरा इस दूल्हे को भी देख लीजिए, जिसने अपनी दुल्हन की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने आगे से इनकार कर दिया, क्योंकि दुल्हन गुस्से में है। जब इसने अपनी शादी के लिए पिक्चर भेजी थी तो वो स्नैपचैट की पिक्चर थी। तो दोस्तों, अब आप जरा इस दूल्हे को भी देख लीजिए, जो नदी में से अपनी बारात लेकर जा रहा है। जब ये लड़की को वापस लेकर आएगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वापस किस तरह लेकर आएगा। नो नो नो। तो दोस्तों, आपने बहुत से दुल्हाओं की एंट्रियाँ देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे अलग है, क्योंकि इसकी बारात रक्षे पर आई है। तो दोस्तों, अब आप ज़रा इस लड़के की भी बात सुन लीजिए। ये सोचता था कि भाई मुझे सेपरेट रूम मिलेगा, लेकिन अब इसके साथ कुछ और ही सीन हो गया। शादी के बाद एक सेपरेट रूम मिलेगा, उसमें भी बीवी के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो हो सकता है ये वाला क्लिप देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, क्योंकि बच्चे जिसके साथ शादी कर रही है उस बंदे की सरकारी नौकरी है। एड़ियाँ उठाकर मिलना पड़ता है जनाब, कद कुछ लंबा है मेरे शहजादे का। धिक्कार है अपनी ऐसी जिंदगी पर। ये वाला क्लिप देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि भाई शादी नसीब से होती है, इसमें शक्ल का कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कि इस भोले की भी हो रही है। मैं आपको मान जाऊंगा अगर आपने मुझे ये बात कमेंट में बता दी कि इस लड़के ने दुल्हन को क्या चीज़ दी है। ये रोज़मर्रा के यूज़ होने वाली कोई चीज़ है। और भाई, आज आप लोग के सामने ऐसी चीज रिवील करने जा रहा हूँ जो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले तो सिर्फ मेकअप होता था, अब तो पूरा मास्क लगाकर मुंह ही चेंज कर दिया जाता है। पार्लर का कमाल, पूरा शक्ल ही चेंज कर दिया भाई। लड़कों का जिंदगी खतरे में है भाई, देखो। और ये वाली बात सुनने के बाद मुझे जरूर बताइएगा, क्या ये बात हकीकत है या फिर हमें डराने के लिए ही की जाती है। शादी के बाद वाकई बेगम शोहर को मारती है, या हम कुंवारों को डराने की कोशिश की जा रही है। तो भाई, ये लड़की आपको एक शेर सुनाने वाली है और उसका शेर सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। समोसे के साथ मिलती है चटनी, और सुनो कब बना रहे हो मुझे अपनी पत्नी। और यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है ये लोग सोने की कोशिश कर रहे हों। और अभी तो रुको भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? अभी मजा आएगा ना। और ये बंदा देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये बुढ़ा है या फिर जवान है। मुझे लगता है कि बुढ़ा शादी करने के लिए थोड़ी देर के लिए जवान हुआ है। और अब मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताने जा रहा हूँ कि दोनों बहनों की एक साथ शादी है, वो भी एक ही लड़के से। और अब आप ज़रा इस शादी में इन मेहमानों को भी काम देख लीजिए, जो वॉशरूम की सारी चीज़ें लाकर इनको गिफ्ट दे रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि ऐसी चीज़ें सिर्फ दूल्हा को ही दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ऐसे काम सारे दूल्हे नहीं करने हैं अब। तो दोस्तों, अब आप ज़रा इस शादी पर भी नज़र डाल लीजिए। मुझे तो इनको देखकर कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है।
हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और मैं भी बोलूँ कैसे कैसे हो सकता है यार, एक लड़के ने 3 शादियां कैसे की हुई हैं और 3 शादियां करने के बाद वो बंदा खुश भी है। ये सारी चीज़ें सिर्फ ख्वाब में ही हो सकती हैं। अली भाई ये भी क्या हो गया है? ये भी मेरी है। मुझे बैरियस गाय के 3 फाइल्स चाहिए। ये ले सर, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जान। और यार यहाँ पर भी मामला थोड़ा बहुत गड़बड़ है। मुझे दूल्हे का साले के साथ कोई ना कोई चक्कर लग रहा है। चलो भाई, अब आप लोग के सामने हाजिर है इंडिया की नई टेक्नोलॉजी। अगर शादी हाल में अंधेरा भी हो तो आपको दूल्हा दूर से नजर आ जाएगा। और यार ऐसे पार्लर वालों को तो हम सिर्फ बद्दुआ ही दे सकते हैं। उन्होंने ऐसा काम किया है जो नाकाबिले बर्दाश्त था। हे भगवान, कीड़े पड़े ऐसे पार्लर वालियों को। भाई दूल्हे को सदमा हो चुका है। ये देखना कैसे भाई क्या थी और इसको देखो क्या बना दिया है भाई। दिल का दौरा पड़ गया उसको। ये देखो दूल्हा बेचारा हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज। जैसे ही मुंह धोया इसने सुहागरात के बाद तो भाई हो गया। जो शादी के लिए बहुत ज्यादा इस तरह उतावला हो रहा होता है उसको फिर इस तरह की बीवी मिलती है। अब आप जरा इस लड़की के भी काम चेक करें। वो उससे अपनी औकात से ज़्यादा चीज़ें मांग रही है जिसके साथ वो शादी करेगी, लेकिन इस लड़की को अपनी औकात का नहीं पता। देखो मेरी शादी की रिक्वायरमेंट ये है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तुम्हें एक कुक रखना पड़ेगा। और हाँ, घर के काम मेरे से होते नहीं तो तुम्हें एक नौकर भी रखना पड़ेगा। और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहने चाहिए। तो मुझे दहेज में क्या मिलेगा? पूरी की पूरी मैं। भाई ये तो 300 रुपए का सामान है। जब कैमरामैन को कोई भी रसगुल्ला नहीं खिलाता तो कैमरामैन कुछ इस तरह से रसगुल्ला उठाकर खा लेता है। बीवी अपने शोहर को एक चीज़ नहीं दे सकती। अगर इसका जवाब आपको नहीं मालूम तो भाई ये बच्चा आपको बताएगा, क्योंकि ऐसी बातें ज़्यादातर बच्चों को पता होती हैं। ऐसी चीज जो बीवी अपने पति को नहीं दे सकती है, खुशी नहीं दे सकती। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे कौन के बच्चे हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? देखा आपने लापरवाही। और ये दुल्हन भी इतना शर्मिंदा हो रही है कि भाई मेरी शादी किस छछूंदर के साथ हो रही है। ये तो मुझे मर्द ही नहीं लग रहा, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। और यहाँ पर लड़कियाँ ज़बान चलाने का हक मांग रही हैं, क्योंकि इनको पता है हम ज़बान चलाए बगैर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मर्द लोग गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, हवाई जहाज चलाएं, ट्रक चलाएं, और हम बेचारियां जुबान तक ना चलाएं। और मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग के पास पैसे नहीं है तो शादी करने के बाद आपका हाल कुछ इस तरह होगा। और ये दूल्हा बेचारा जॉब पर जा जाकर तंग हो गया है और सोच रहा था एक बार शादी हो जाए फिर जॉब पर पूरा महीना नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि ऐसा ही हो जाए। एक बार शादी हो जाए मेरी कैसू करके, फिर ना जाऊंगा काम पे। फिर तो 20 दिन काट करूंगा ससुराल में। संजा को मिलकर एक खीर पूरी, सवेरे चाय नाश्ता नमकीन। बचे 10 दिन तो मन तो बिदा मिल जाओ करे तो घर काट ले करूंगा। यार ये दूल्हा दोस्तों के मामले में कितना ज़्यादा बदनसीब है। दोस्त आए तो उन्होंने दूल्हे को उठा दिया और दुल्हन के साथ बैठ गए। कह रहे अब दूल्हा हमारी पिक्चर लेगा। इसका मेरा निके उड़ गया भाई, खराब हो गया कुछ। और इस बच्चे ने आज वो काम कर दिया जो बहुत से नौजवान नहीं कर सकते। नौजवानों को शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो काम इस बच्चे ने कर दिया। तू खुद देख ले भाई, तेरे मेरे रिश्ते आने की जगह पे किस्तें आ रही हैं। और ये वाला क्लिप देखने के बाद वाकई लगता है कि शादी करने के लिए किस्मत की ज़रूरत होती है।
तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार वीडियो में।